शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए 3 हस्तपुस्तिकाएँ निर्मित की गई हैं, जिनमें से एक है आधारशिला मॉड्यूल, दूसरा है ध्यानाकर्षण और तीसरा है शिक्षण संग्रह। इन तीनों मॉड्यूल से संबंधित सभी शिक्षकों की गूगल मीट के द्वारा ट्रेनिंग भी कराई जा चुकी है। इनका प्रशिक्षण सभी शिक्षकों को दिया जा चुका है। साथियों, अब इन्हीं मॉड्यूल से संबंधित पूरे उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षकों की, शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही है, जिसमें इन मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब इनका थोड़ा पैटर्न बदल गया है। अब जो हमारे आधारशिला मॉड्यूल है या ध्यानाकर्षण है या शिक्षण संग्रह है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने आधारशिला मॉड्यूल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप इसी तरह की अन्य वीडियो भी देख सकें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिस पर मैं अपनी बनाई गई वीडियोज़ के लिंक शेयर करता हूँ। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आधारशिला मॉड्यूल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला सवाल है, आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो साथियों, आपने आधारशिला मॉड्यूल तो पढ़ लिया होगा, उसमें 6 भाग हैं। आधारशिला मॉड्यूल में कुल मिलाकर 6 भाग दिए गए हैं। इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आधारशिला मॉड्यूल की, जिसमें सभी सवाल इससे संबंधित दिए गए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आधारशिला किन कक्षाओं की दक्षताओं के लिए है? तो इसका सही जवाब है आधारशिला कक्षा 1 और 2 की दक्षताओं के लिए है। इसमें 2 ही विषय इंपॉर्टेंट है, भाषा और गणित। अगला सवाल है, भाषा विकास का क्रम क्या है, या LSRW क्या है, या फिर सुवोपली क्या है? तो ये 3 सवाल हैं जो एक ही प्रश्न में आ गए हैं। तो भाषा विकास का क्रम है LSRW, यानी कि L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग और R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद वो बोलता है, फिर पढ़ता है और उसके बाद वो लिखता है। तो अगर आपसे इस तरह का कोई और सवाल ही पूछा जा सकता है, जैसे कि LSRW में L क्या है, तो LSRW में L फॉर लिसनिंग और S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। तो इस तरह से आप यही बता सकते हैं। ये सुनना, बोलना, पढ़ना निकला। सु का ये सुबोपली लिखा है ना ऊपर, सुबोपली क्या है? सु का मतलब सुनना, बो से बोलना और पा से पढ़ना और ली से लिखना। तो इस तरह से इस प्रश्न में कई तरह के सवाल आ गए हैं। अगला सवाल देखते हैं। लर्निंग आउटकम को किन किन नामों से जानते हैं? लर्निंग आउटकम को अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल और अपेक्षित दक्षताएं के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कितने वादन हैं? अगर आपने ये आधारशिला मॉड्यूल देखा होगा तो इसमें एक फाउंडेशन लर्निंग शिविर की पूरी टेबल बनी हुई है। उसमें लिख दिए गए हैं कि इसके अंदर 2 वादन हैं। कुल मिलाकर 2 वादन है फाउंडेशन लर्निंग शिविर में। अगला सवाल, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में प्रातःकालीन सत्र कितने मिनट का है? प्रातःकालीन सत्र इसमें 3 मिनट का है, 30 मिनट का है। फिर आता है इसके बाद मध्यकालीन सत्र, वो भी 30 मिनट का है, और सायंकालीन सत्र वो भी इसमें 30 मिनट का ही होता है। अगला सवाल, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में
प्रथम वादन किस विषय से संबंधित है? तो इसका जवाब है भाषा। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में प्रथम वादन कितने मिनट का है? यह 90 मिनट का होगा। किस समय अवधि में बच्चों के सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है? तो इसका जवाब है कि जन्म से लेकर 8 वर्ष के बीच में बच्चा बहुत तेजी से सीखता है। यह आपने पढ़ा भी होगा मनोविज्ञान में। तो इसका जवाब है जन्म से 8 वर्ष। अगला सवाल, फाउंडेशन लर्निंग से बच्चों में कौन कौन से परिवर्तन परिलक्षित होंगे? तो इसमें भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ विकसित होगी, अन्य विषयों के सीखने या समझने में आधार या नींव का काम करेगी, विषयगत विकास के साथ साथ कार्य एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा, मानवीय मूल्यों जैसे एक दूसरे का सहयोग, संवेदनशीलता, सामूहिक जिम्मेदारी का भावनात्मक एवं क्रियात्मक विकास होगा। तो ये बच्चों को इससे फ़ायदा होगा फाउंडेशन लर्निंग से। अगला सवाल, फाउंडेशन लर्निंग से शिक्षकों में कौन कौन से परिवर्तन परिलक्षित होंगे? भाषा की मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने के उपायों को जान सकेंगे, गणितीय दक्षता एवं उनको विकसित करने के तरीकों को समझ सकेंगे, विकसित समाज एवं कौशलों का शिक्षण में उपयोग कर सकेंगे। अगला सवाल, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में भाषाई कौशलों का विकास करने के लिए कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं या भाषा के बुनियादी पहलू कौन कौन से हैं? तो इसका जवाब है पहला सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण, और अगला है कल्पना और सृजनशीलता। तो साथियों, ये कुछ सवाल थे जो आधारशिला मॉड्यूल से लिए गए हैं। इसी तरह के प्रश्न मिशन प्रेरणा की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनमें से बहुत प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे आप अपने अन्य शिक्षक साथियों को भी अवश्य शेयर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।